नया IBN 7 हौसला है। इधर देश के कई राज्यों में बेमौसम बारिश और ओलों ने किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। बेमौसम बारिश के चलते फसल खराब हो गई है और हजारों हेक्टेयर में फसल बर्बाद हो चुकी है। कई शहरों में पानी भी घुस गया है और कई किसान लगातार परेशान हैं। कर्ज के बोझ तले कई किसान खुदकुशी भी कर रहे हैं। भारी बारिश और आंधी के चलते पेड़ भी गिरने की घटना सामने आ रही है। मूसलाधार बारिश के कारण तापमान में तो कमी आई है, लेकिन किसानों के लिए मुसीबत का सबब भी ये बन गई है। मौसम विभाग ने आगे भी बेमौसम बारिश की आशंका जाहिर की है। अलग अलग शहरों में किस तरह से है हाल इस वक्त, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। चित्तौड़गढ़, भटिंडा, मथुरा, आगरा, भरतपुर, अररिया, बलरामपुर और डलहौजी की ये तस्वीरें हैं। बेमौसम बारिश की वजह से लगातार फसलों को नुकसान हो रहा है और किसान बेहाल हैं। इधर उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते खेतों में खड़ी फसल तबाह होने से हजारों किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल समेत छतरपुर, टीकमगढ़ और राजस्थान से सटे इलाकों में बारिश ने किसानों की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। बारिश के साथ साथ ओले गिरने से फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी फसलें बर्बाद होने से कई किसान बर्बाद हो गए और अब वो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बेमौसम बारिश से किसानों की बर्बादी पर प्रधानमंत्री की चिंता के बाद सरकार ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। वेंकैया नायडू और गुजरात की सीएम की मुलाकात में तय किया गया कि जिन किसानों को 25% से ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें सरकार मदद देगी। इधर महाराष्ट्र के जलगांव में फसलें बर्बाद होने के बाद कर्ज चुकाने में नाकाम 2 किसानों ने खुदकुशी कर ली। वहीं राजस्थान के कोटा में भी 2 किसानों ने खुदकुशी की। पंजाब के भटिंडा में तेज बारिश और आंधी से एक पेड़ टूटकर गिर गया। एसएसपी विजिलेंस सुखदेव सिंह चहल की गाड़ी पर यह पेड़ गिरा। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एसएसपी चहल दफ्तर से अपने घर जा रहे थे। तेज आंधी और बारिश के चलते सफेदा में एक पेड़ एसएसपी के स्कॉर्पियो गाड़ी पर आ गिरा। इस हादसे में एसएसपी की सुरक्षाकर्मी तेजपाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एसएसपी की गाड़ी चला रहे ड्राइवर को भी मामूली चोट आई। आज खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान की अगुवाई में केंद्रीय टीम चंडीगढ़ जाएगी। पासवान के नेतृत्व वाली यह टीम हरियाणा में बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेगी। पासवान की इस टीम में कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान भी होंगे। हम आपको ये भी बता दें कि पिछले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हरियाणा का दौरा किया और किसानों से मुलाकात की थी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में फसल बर्बाद होने से एक किसान की खुदकुशी का मामला सामने आया है। यहां किसान की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों हुई बारिश के चलते रामपाल की फसल बर्बाद हो गई थी और इसके बाद से वो काफी तनाव में था। बेवक्त बारिश ने लखनऊ में जहां आम लोगों को गर्मी से निजात दी है, वहीं आसपास के किसानों के चेहरों पर तनाव की लकीरें देखी जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में ओले और बारिश की मार से पहले ही किसानों को काफी नुकसान हो चुका है। वहीं मथुरा में भी बारिश से जल जमाव के हालात देखे जा रहे हैं और फिर से अचानक हुई इस बारिश की मार से किसान बेहद परेशान हैं और मुआवजे के लिए आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं। उत्तरांचल के देहरादून के आसपास के इलाकों में बेमौसम बारिश और बर्फबारी ने काश्तकारों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। काश्तकारों को डर है कि कहीं ओलावृष्टि हुई तो सेब की फसल बर्बाद ना हो जाए। वहीं कुल्लू में भी रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते नाशपाती और मटर की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। वहीं कई जगहों पर ओले पड़ने से भी फसलों को भारी नुकसान हो रहा है।
और लगातार अब किसान परेशान हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जयपुर से भवानी सिंह जुड़ रहे हैं और भोपाल से मनोज शर्मा। भवानी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का आकलन यहां पर किया जा रहा है फसलों के नुकसान को लेकर। देखिए, राजस्थान में जो पिछले कुछ दिनों पहले जो बारिश से और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ वो तो अलग मसला है। कल रात को और कल कुछ शाम के समय में जो बारिश और ओलावृष्टि हुई उससे 7 जिलों में और भारी नुकसान हुआ और उसमें से कई इलाके वो हैं जो पहले से तबाह है। दूसरा, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की जो पिछले दिनों जो बरसात और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ उसको लेकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट आज ही सबमिट की है। उसमें माना गया है कि राजस्थान के 21,000 गाँवों में फसलें बर्बाद होगी। उसमें से जो 7,500 गाँव हैं वहां पर 50 से 100% तक नुकसान, यानी कि कई जगह फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई और बाकी 13,500 गांवों के अंदर 50% से कम नुकसान हुआ है। 25 जिले यानी 33 में से 25 जिले हैं जहां पर ओलावृष्टि और बारिश से भारी नुकसान हुआ है। अब सरकार जो मुआवजे का आकलन कर रही है, केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यहां पर आए थे, सीएम के साथ में उन्होंने डिस्कशन किया था और राजस्थान की जो डिमांड है, क्योंकि जो प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जा रहा है वो काफी कम है, नुकसान इतना ज्यादा है, किसान पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। 20 किसान अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं और खासतौर पर कोटा और भीलवाड़ा 2 डिवीजन है जहां पर भारी नुकसान हुआ, भारी तबाही हुई है। उसको लेकर अब किस तरीके से मुआवजा दिया जाए, आज की रिपोर्ट आ गई, अब सरकार को तय करना। आज असेंबली में, विधानसभा में भी इस मसले पर चर्चा होगी। जी। और भोपाल से मनोज शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। मनोज, मध्य प्रदेश में और आसपास के इलाकों में क्या कुछ ताजा हालात देखे जा रहे हैं बेमौसम बारिश की वजह से? जहाँ तक ताज़ी बात है तो मुरैना जो ग्वालियर डिवीजन है, ग्वालियर डिवीजन में मुरैना में खासतौर पर करीब 100 गांव में कल फिर से ओले गिरने की जो खबर आई है, जिनका आकलन अब आगे चल के किया जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर 4,000 गांव मध्य प्रदेश के प्रभावित बताए जा रहे हैं। 4 लाख हेक्टेयर जो एरिया है वो प्रभावित बताया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश का खासतौर पर जो शरबती गेहूं के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता था और साथ ही साथ जो दालों के लिए मध्य प्रदेश मशहूर है, तो चना हो गया, साथ ही गेहूं हो गया, सरसों हो गया, इस तरह की बड़ी अहम फसलें मध्य प्रदेश की प्रभावित हुई हैं। जहां तक किसान से बात करो तो किसानों के बीच जब जाते हैं तो उनको सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं उन्हें बीते सालों का खासतौर पर फसल बीमा का जो पैसा है वो अभी तक उनको नहीं मिला है। तो किसान फिर इंतजार कर रहा है, जो सरकार दावा कर रही है कि 5 अप्रैल तक वो सर्वे का काम पूरा कर लेगी और उसके बाद मुआवजा देने का काम शुरू होगा। अभी तक 1 पैसा नहीं दिया गया है, तो 5 अप्रैल के बाद किसान उम्मीद कर रहा है कि देखें इस बार उन्हें क्या मिलता है। शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। भवानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।